चलिए बच्चों, आज हम लोग फिर से चैप्टर 4 यानी महाद्वीपों महासागरों का वितरण में हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। सागरीय तल विस्तार की परिकल्पना के बाद यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की परिकल्पना के बाद प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर महासागरों और महाद्वीपों के वितरण को एक नई दिशा मिली। सबसे पहले जब महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के बारे में पढ़ा जा रहा था तो वेगनर के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा 1967 में मैकेंजी, पार्कर, मोर्गन आदि विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों के आधार पर प्रस्तुत किया। यानी कि ये प्रस्तुत करने वाले अकेले विद्वान नहीं थे, बल्कि बहुत सारे विद्वानों ने मिलकर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की प्रस्तुति की। आइए पहले हम लोग जाने प्लेट क्या होता है। पृथ्वी का जो बाहर का खंड होता है, बाह्य भाग जो द्विखंडों से बना है, उसी द्विखंड को हम लोग कहते हैं प्लेट, जिसको कि हम लोग स्थलमंडल भी कहते हैं। और स्थलमंडल हमारा बना हुआ है भूपर्पटीय और ऊपरी मंडल से। यही स्थलमंडल जब टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं तो उसे कहा जाता है प्लेट। कई प्लेटों में ये बटा हुआ है। ये स्थलमंडल जो है वो कई प्लेटों में बटा हुआ है। हर जगह पे स्थलमंडल की मोटाई एक जैसी नहीं है। महासागरों के नीचे ये 5 से 100 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में यह 200 किलोमीटर है। ये प्लेटें जो है ये दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट। आइए हम लोग आप जानते हैं विश्व की कुछ मुख्य प्लेटें यानी मेजर प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको हम लोग मानचित्र के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले जानिए कि कौन कौन सी मुख्य प्लेटें हैं। पहला है अंटार्कटिका प्लेट, दूसरा उत्तर अमेरिका प्लेट, तीसरा दक्षिण अमेरिका प्लेट, चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, छठा है अफ्रीकी प्लेट और सातवां है यूरेशिया प्लेट। ये सब मेजर प्लेट्स हैं, मुख्य प्लेटें हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटे प्लेटें भी हैं, जैसे कोकस प्लेट, नाजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट और फिजी प्लेट। आइए इसको मानचित्र के द्वारा हम लोग देखें। दिए गए मानचित्र में देखिए, पहला हमारा दिया हुआ है यहाँ पर उत्तर अमेरिकी प्लेट, यानी जो पूरा महाद्वीपीय है इसको एक प्लेट के रूप में दिया गया है। ये क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है। दूसरा है दक्षिण अमेरिका प्लेट, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। अफ्रीका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, ठीक है। इधर चले आइएगा तो यहाँ आपका देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिया हुआ है, यानी ये पूरा भारत और ऑस्ट्रेलिया का भाग जो इसको मिला के कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और सबसे ऊपर यहाँ पर है यूरेशियाई प्लेट, और नीचे है आपका अंटार्कटिका प्लेट। ये सब मुख्य प्लेटें हैं। इन मुख्य प्लेटों के अलावा छोटे मोटे प्लेटें भी हैं। देखिए यहाँ पर है आपका नाजका प्लेट जो आपका महासागरीय प्लेट है। यहाँ देखिए कोकस प्लेट है, ठीक है। ये देखिए कैरिबाई प्लेट है, ये फिलिपिन प्लेट है। तो इस तरह से सभी छोटी छोटी प्लेटें जो हैं ये दिखाई गई हैं। ये देखिए अरेबियन प्लेट है, ठीक है। ये है विश्व की कुछ प्रमुख मेजर बड़ी प्लेटें और मुख्य छोटी प्लेटें। अब आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ें। ये सभी प्लेटें जो हैं, ये जितनी सारी भी प्लेटें आप लोग देख रहे हैं, जो कि किससे बना हुआ है? जो कि भूपर्पटी और ऊपरी मंडल से बना हुआ है। किसके ऊपर तैर रहा है? धीरे धीरे गति कर रहा है। ये दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रहा है। इसके बारे में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि दुर्बलता मंडल क्या है। आपका ऊपरी मंडल का जो भाग होता है, एक पोर्शन है, 100 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि प्लास्टिक अवस्था में है, उसे हम लोग कहते हैं दुर्बलता मंडल। और इसी मंडल के ऊपर प्लेटें जो हैं एक दूसरे से गति करते रहती है। और कहीं ना कहीं ये सभी प्लेटें जो हैं वो गति जो कर रही हैं उसके पीछे एक बल काम करता है, जो कि है आपका संवहनीय धारा। हम लोग सबको ही जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे हलचलें होती रहती हैं, और जब हलचल ज़्यादा बढ़ जाता है तो चट्टानें पिघलती है, और पिघल के ये ऊपर के पृथ्वी पर प्रेशर डालती है। उस केस में पिघला हुआ चट्टान जब ऊपर आने की कोशिश करती है तो उसमें धाराओं का जन्म होता है, जिसे कहते हैं संवहनीय धाराएं। ये धाराएं नीचे से
चलते हुए ऊपर भूपर्पटी तक पहुंचती है और वहाँ आकर ठंडी हो जाती है और वापस ठंडी होकर ऊपर से नीचे की ओर चलने लगती है। तो इन्हीं कॉन्वेक्शन करंट या संवहनीय धाराओं के कारण ही इन प्लेटों को गति प्रदान कर रही है। अब ये प्लेटें जो है वो 3 प्रकार की गति करती हैं, 3 तरह की सीमाएं बनाती है, प्लेटें बनाती है। पहला है आपका अपसारी सीमाएं यानी डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेटें कहते हैं। विश्व के अधिकांश अपसारी प्लेटें मध्य कटकों के साथ है। ये वह स्थल है जहाँ से प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, जिससे इसके किनारे पर लावा निरंतर ऊपर की ओर उठता रहता है। एग्जाम्पल के लिए है मध्य अटलांटिक कटक, जहाँ पे अमेरिकी, यूरेशियाई, अफ्रीका प्लेट जो है अलग होता है। आइए हम लोग इसे एक मानचित्र द्वारा समझें। दिए गए मानचित्र में आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसके पहले भी पढ़े थे। यहाँ उत्तर अमेरिका प्लेट है, यहाँ दक्षिण अमेरिका प्लेट है, या अफ्रीका प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट है। ठीक है, बीच में देखिए ये आपका है अटलांटिक महासागर। इसी अटलांटिक महासागर के महासागर के नीचे ज़मीन में बना हुआ है मध्य कटक, यानी पहाड़, एक लंबा चौड़ा पहाड़। ठीक है, अब इस पहाड़ से निरंतर रूप से इसमें दरारें बनी हुई हैं और यहाँ पर ये प्लेटें जो हैं, ये उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीका प्लेट, ये सब यहाँ से एक दूसरे से दूर जाती है। यहाँ एक दूसरे के करीब नहीं आती बल्कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, इसी कटक के आसपास। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है कि मध्य अटलांटिक में जगह जगह दरार है और इन दरारों से लगातार लावा का उद्भेदन यानी लावा निकलता रहता है और अगल बगल जमा होते रहता है, जिससे अटलांटिक सागर जो है वो धीरे धीरे उसका स्प्रेडिंग हो रहा है यानी फैल रहा है। तो यहाँ प्लेटें क्या कर रही है, नवीन भूपर्पटी को जन्म ले रही है। यहाँ जो प्लेट विवर्तनिकी हो रहा है, प्लेट का जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है, उससे क्रस्ट का जन्म हो रहा है यानी भूपर्पटी का जन्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उत्तर अमेरिका प्लेट दूर जा रही है, दक्षिण अमेरिका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीका प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। देखिए ये हम एरो मार्क 2 दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपका मध्य अटलांटिक कटक है। ठीक है, यहाँ से जो जितने महाद्वीपीय प्लेट हैं, ये सब तो महाद्वीपीय प्लेट है, उत्तर अमेरिका प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो यहाँ एक दूसरे से ये लोग दूर जाती है। तो जब दूर जाती हैं तो इस कटक में से लावा निकलते रहता है निरंतर, और यहाँ पर लावा निकल के अगल बगल के क्षेत्रों में फैल कर यहाँ पे भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है आपका अभिसरण सीमाएं यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कुछ प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक भी आती हैं और आपस में टकराती भी हैं। ये क्यों कभी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, कभी एक दूसरे के पास आ रही हैं, ये वही आपका संवहनीय धाराओं के कारण। जहाँ पे 2 धाराएं एक साथ मिलती हैं, वहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। जहाँ 2 धाराएं एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहाँ प्लेटें भी एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो अभिसरण प्लेटें या अभिसरण सीमाओं में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे के निकट आती हैं और एक दूसरे के निकट आने के क्रम में टकराती हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है अभिसरण प्लेटें। तो इसमें 2 प्रकार का क्रिया होता है। कभी कभी क्या होता है कि जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट, एक का क्या है, एक महाद्वीपीय और दूसरा महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो क्योंकि महासागरीय प्लेट ज़्यादा भारी होता है, तो ठीक है, तो ये प्लेट क्या होता है कि अधिक भारी होने के कारण ये हल्की प्लेट के नीचे जाके धंस जाता है टकराने के कारण, और वो प्लेट का एक हिस्सा जो है वो धंस करके अधिक गहराई पर चला जाता है, वहाँ जाके ये पिघल जाता है और पिघलने के बाद ये ऊपर की ओर उठने लगता है, जिससे मैग्मा बाहर के किनारों के ऊपर उठकर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। ठीक है, और कभी कभी 2 प्लेटों के टकराने से यानी अभिसरण सीमाओं के निर्माण होने से खाइयाँ भी बनती है। खाई मतलब बड़े बड़े गड्ढे। लेकिन इसका एक और भी पहलू है। जब कभी 2 प्लेटें एक दूसरे से मिलती है और दोनों प्लेटों का नेचर सेम रहता है, यानी कि महाद्वीपीय महाद्वीपीय या फिर महासागरीय महासागरीय, तो मान लो कि 2 महासागरीय प्लेट या 2 महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे के निकट आती है तो कभी कभी वो प्लेटें नहीं धंसती हैं, बल्कि बीच में उपस्थित जो अवसाद होता है 2 प्लेटों के बीच में, वो अवसाद में बलन की क्रिया होती है और जिससे बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए हैं कि हमारे भारत में हिमालय का पर्वत और यूरोप में एल्प्स का पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है,
दो भूभागों का, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड का, एक दूसरे के नज़दीक आने के कारण तेथीस सागर में अवसाद में वलन की क्रिया हुई, जिससे कि अल्प्स और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से जब दो प्लेटें या दो भूभाग एक दूसरे से टकराती हैं तो कभी कभी भारी भूभाग अंदर घुस जाता है और उसके घुसने के बाद मेंटल में जाके वो पिघल जाता है और पिघल के मैग्मा का रूप लेके वो ऊपर निकलता है, तब ज्वालामुखी पर्वत बनता है। लेकिन कभी कभी जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं लेकिन अंदर नहीं जाती हैं तो बीच के में उपस्थित अवसाद में बलन की क्रिया पर वहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है, यानी कि इससे ज्वालामुखी पर्वत भी बन सकता है और वलित पर्वत का निर्माण भी हो सकता है। आइए इसे हम लोग चित्र द्वारा समझें। ये देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं, अभिसरण सीमा है, ठीक है ना। इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से टकरा रही हैं तो जो भारी प्लेट है वो घुस गया है नीचे। देखिए इसका एक पोर्शन जो है नीचे घुसा हुआ है, धंस गया है नीचे, मेंटल में जाके धंस गया है। ज़्यादा तापमान के कारण ये पोर्शन जो है वो पिघल गया है। अब जो पिघला हुआ भाग है वो ऊपर निकल कर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करता है। और ये उससे पहले पढ़े हम लोग, कौन सा प्लेट पढ़े हम लोग, अपसारी प्लेट पढ़े। पहला वाला जो प्लेट है उसमें दो प्लेटें एक दूसरे के से दूर जा रही है, एरो मार्क द्वारा दिखाया जा रहा है, जिसको अपसारी प्लेट कहते हैं, मध्य अटलांटिक के पास। इसमें लगातार मैग्मा का निर्माण हो रहा है और इससे भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, रूपांतर सीमाएं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के पास से गुजर जाती हैं तो उसे रूपांतर प्लेटें कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे से साथ सटते हुए अगल बगल से ये गुजर जाती हैं और वहाँ पर अक्सर इन क्षेत्रों में देखिएगा भूकंप आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास इस तरह का रूपांतर प्लेटें जो हैं एक दूसरे के आसपास से गुजर जाती है, जिसके कारण कैलिफोर्निया नामक क्षेत्र में एक लंबा चौड़ा दरार बन गया है धरती पर, लंबे चौड़े गड्ढे बन गए और उस गड्ढों से निरंतर भूकंप जो है वो आते रहते हैं और ये पृथ्वी का सबसे कमज़ोर भागों में से एक जाना जाता है।